एक तरफ जहां पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे और लोगों को इंतजार था कि जेलेंस्की के साथ मिलकर क्या करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के ग्राहकों को कौन सा विनाशक मिसाइल बेचने की तैयारी कर रहा है भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को युद्धग्रस्त यूक्रेन की अपनी 1 दिवसीय यात्रा के लिए राजधानी कीव पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को यूक्रेन पहुंचे। रेल फोर्स 1 के जरिए युद्धग्रस्त यूक्रेन की उन्होंने यात्रा की। युद्ध के कारण हवाई जहाज से यूक्रेन में जाना एक बड़ा खतरा है। ऐसे में पीएम मोदी ने 10 घंटे की ट्रेन की यात्रा की। जिस ट्रेन से वो वहां पहुंचे उसका नाम रेल फोर्स 1 है। यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। पीएम मोदी यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति हमेशा अपने खास एयरप्लेन से सफर करते हैं जिसका नाम एयर फोर्स 1 है। उन्होंने भी इस ट्रेन से यात्रा की, जिसके बाद उसे रेल फोर्स 1 कहना शुरू कर दिया गया। एयर फोर्स 1 और रेल फोर्स 1 की तुलना की जाए तो दोनों में कोई समानता नहीं है, क्योंकि रेल फोर्स 1 एक ट्रेन और एयर फोर्स 1 एक प्लेन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेल फोर्स 1 के इंटीरियर में लकड़ी के पैनल वाले कैबिन है जो काम और आराम दोनों के लिए बेहतर है। मीटिंग के लिए इसमें एक बड़ी टेबल लगी है, आलीशान सोफा और दीवार पर टीवी लगी है। सोने के लिए आरामदायक व्यवस्था है। इस ट्रेन की सुरक्षा सबसे खास है, जिसमें बुलेट प्रूफ खिड़की और एक सुरक्षित संचार सुविधा है। मूल रूप से क्रीमिया में पर्यटकों के लिए 2014 में इस लग्जरी ट्रेन को बनाया गया था, लेकिन अब यह युद्धग्रस्त। स्क्रीन पर पीएम मोदी को ट्रेन से उतरते देख सकते हैं आप। यहाँ पर स्वागत हुआ और यहाँ स्वागत होने के बाद ये आगे बढ़कर ये पहुँचे यूक्रेन के पीएम के पास। आपको बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पर पीएम मोदी और ये गले मिले, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। नेशनल म्यूजियम में मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात की तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ पर इन्होंने जेलेंस्की को गले लगाया और कंधे पे इनके हाथ रखे रहे काफी देर तक, बहुत देर तक यही सिलसिला रहा है। हालांकि आपको बता दूं, भारत ने यूक्रेन को कभी उतना महत्व दिया नहीं है। भारत ने 2023 में अपने यहाँ हुए G20 में पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद यूक्रेन को नहीं बुलाया था। 2022 में यूएनएससी में यूक्रेनी इलाकों पर रूसी कब्जे और जनमत संग्रह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश हुआ, लेकिन भारत ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाए रखी। जुलाई 2024 में यूएनजीए में यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमलों को रोकने के लिए वोटिंग हुई। हालांकि भारत इससे भी दूर रहा। रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदना चालू रखा और उसे बढ़ाया भी। पर यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है कि दोनों बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ आगे मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद देखने को मिलेगा कि पीएम मोदी यहाँ क्या डिसीजन देते हैं और किस तरीके से इनका जॉइंट स्टेटमेंट आता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। खैर, सोशल मीडिया पर अभी ये तस्वीरें बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही हैं पीएम मोदी की और जेलेंस्की की, जिन पर जिक्र किया जा रहा है कि ये वही शख्स हैं जो कभी पीएम मोदी और पुतिन के गले लगने पर बड़े नाराज हुए थे, पर यहाँ पर अब सीन बदलता हुआ दिख रहा है। कहा जा रहा है कि कई अहम मुद्दे पर इस वक्त बात होनी है, जो कि यूक्रेन के साथ भारत की बातचीत होगी और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अब जब तक रिपोर्ट और जब तक रिजल्ट नहीं आता है दोनों की मुलाकातों का, तब तक कुछ भी मायने लगाना काफी नहीं होगा। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं भारतीय डिफेंस सेक्टर ने अस्त्रा मिसाइल के साथ एक जबरदस्त उपलब्धि हासिल की है, जो देश की पहली स्थानीय रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल का व्यापक परीक्षण किया गया है और सुखोई 30 लड़ाकू जेट के साथ एकीकरण किया गया है। अब ये पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस फाइटर जेट के साथ इसे लैस करने की योजना बनाई गई है। अस्त्र मिसाइल आयातित मिसाइलों के लिए एक किफायती विकल्प है, साथ ही जबरदस्त प्रदर्शन करने में माहिर मानी जाती है। इसकी सटीकता दर 90% से ज्यादा है। इसकी परिचालन
परिचालन सीमा 100 किलोमीटर से ज्यादा है। इसकी एडवांस विशेषताएं जैसे विस्तारित सीमा और परिचालन छत इसे हवाई युद्ध में एक दुर्जय हथियार बनाती है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा में मार करने वाली मिसाइल VVRM अस्त्र देश की रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसकी इंजीनियरिंग की है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। अस्त्र मिसाइल को व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली रूसी R-77 मिसाइल के बेहतर विकल्प के रूप में पेश किया गया है। अस्त्र मिसाइल ने सुखोई 30 लड़ाकू जेट के साथ कठोर परीक्षण और एकीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, अब पूरी तरह से चालू है। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के साथ एकीकरण सहित इसकी तैनाती का विस्तार करने की योजनाएं चल रही हैं। BDL में नई परियोजनाओं के जनरल मैनेजर विनोद कुमार ने कहा है कि अस्त्र मिसाइल वर्तमान में प्रोडक्शन में है और हमें अतिरिक्त ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। हम अस्त्र मिसाइल के निर्यात की संभावना भी तलाश रहे हैं। उनका ये बयान भारत के स्वदेशी रक्षा टेक्नोलॉजी में बढ़ते आत्मविश्वास और वैश्विक हथियार बाजार में भारत की आकांक्षाओं को दिखाता है। अस्त्र मिसाइल का निर्माता BDL निर्यात के अवसरों को तलाश कर रहा है। उसने संभावित ग्राहकों के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। सुखोई 30 लड़ाकू विमान ऑपरेट करने वाले देश विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में अस्त्र मिसाइल सिस्टम खरीदने वाले ग्राहक मिल सकते हैं। वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, वेनेजुएला, युगांडा, इंडोनेशिया, अंगोला, अल्जीरिया जैसे देश इस मिसाइल के लिए संभावित बाजार हैं। मिसाइल का आकर्षक डिजाइन और उच्च विस्फोटक प्री फ्रैगमेंट वॉरहेड इसकी प्रभावशीलता को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। रूसी निर्मित विमानों में इसे फिट करने की इसकी क्षमता की वजह और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले R-77 मिसाइल पर इसकी बढ़त से इसे उन देशों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है जो अपनी हवा में मार करने वाली मिसाइल क्षमताओं को एडवांस करना चाहते हैं। मिसाइल प्रणालियों के अलावा भारत का रक्षा क्षेत्र निर्यात के लिए उन्नत लड़ाकू विमान बनाने की योजना है। भारत की सरकारी स्वामित्व वाली एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए रूस के साथ बातचीत कर रही है। रूस इसमें भारत की मदद कर रहा है, जो भारत को सुखोई 30 वेरिएंट संचालित करने वाले देशों के लिए आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित कर सकता है। इस पहल के तहत न सिर्फ विमान बल्कि व्यापक रखरखाव और अपग्रेडेशन पैकेज भी दिए जा रहे हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत की प्रगति और लड़ाकू विमान प्रोडक्शन में प्रगति संभावित निर्यात के लिए एक शक्तिशाली कॉकटेल बना रहा है। ये घटनाक्रम डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय हथियार व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में इसके उभरने को दिखलाता है। ये भारत के घरेलू एरोस्पेस उद्योग की तेजी से बढ़ती क्षमताओं और मुख्य रूप से आयातक से उन्नत सैन्य प्रणालियों के डेवलपर और निर्यातक बनने के उनके परिवर्तन को भी दिखलाता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।